भ्यो नमः। सत्यार्थ प्रकाश के पंचम समोल्लास की दूसरी कक्षा में सबका स्वागत है। कल हमने वानप्रस्थ आश्रम में क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या करना चाहिए उसको देखा था और संन्यास विधि को प्रारंभ किया था। तो वानप्रस्थ का तो छोटा ही प्रकरण महर्षि ने बताया था, क्योंकि जो वानप्रस्थ है वो एक तरह से जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड है। जैसे एक ट्रेन से उतरते हैं दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं तो वो ट्रांजिशन पीरियड हो गया ना, थोड़ी देर के लिए आपको प्लेटफॉर्म पे रुकना है या गाड़ी की वेट करनी है या नेक्स्ट फ्लाइट लेनी है, तो उसमें थोड़ा गैप होता है। तो वानप्रस्थ आश्रम ऐसे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम बहुत ज्यादा व्यक्ति अक्यूपाई होते हैं मित्रों से, समाज से, परिवार वालों से, सगे संबंधियों से, तो एकदम से संन्यास बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और एकदम इतना वैराग्य का स्तर भी नहीं होता है। इसलिए बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड शास्त्रों ने ऋषि लोगों ने दी कि आप वानप्रस्थ चले जाइए। वानप्रस्थी के लिए घर आके बच्चों से मिलना या पत्नी को साथ रखने का निषेध नहीं है, रख सकते हैं, बीच बीच में से घर भी आ सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे वैराग्य का जब स्तर बन जाए तो महर्षि बोलते हैं तब संन्यास लेना चाहिए। आज जो है बड़ा महत्वपूर्ण भाग प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि मुंडक उपनिषद की बात कर रहे हैं कि सन्यासी कौन है और सन्यासी को क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात हो रही है कि जो वेदांत और परमेश्वर प्रतिपादिक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे निश्चित संन्यास योग से शुद्ध अंतःकरण सन्यासी होते हैं, वे परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त हो। भोग के पश्चात जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती है तो वहां से छूटकर संसार में आते हैं और मुक्ति के बिना दुख का नाश नहीं होता। तो ये एक यहाँ पे ये प्रमाण है जिसमें कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना, कुछ पौराणिक जगत के सिद्ध लोग ये बोलते हैं कि मुक्ति जो है वो हमेशा के लिए हो जाती है। तो ये प्रमाण है मुंडक उपनिषद का कि भोग के पश्चात मतलब मुक्ति में सुख की अवधि समाप्त होने के बाद वापिस आया जाता है, क्योंकि एवरग्रीन कुछ भी नहीं है। मुक्ति है लेकिन वो जीवन से जब हम कंपेयर करते हैं तो बहुत लंबा काल है। 36,000 बार सृष्टि बनने के बाद फिर वो व्यक्ति जन्म लेता है। तो जैसे हम कह देते हैं ना कि 1 रुपए को कंपेयर करें हम 1 करोड़ से, तो 1 करोड़ तो अनगिनत हो गया ना, जिसके पास सिर्फ 1 रुपया है उसके लिए 1 करोड़ अनगिनत हो गया। वैसे ही हमारा एक जीवन काल है 50, 60, 70 साल का, और उसकी अवधि कितनी 4 अरब 32 करोड़। अब तो सृष्टि का एक सृष्टि की उम्र है, उसको 36,000 बार गुना कर दो तो 1 करोड़ तो मैंने थोड़ा ही बोल दिया, बहुत ज्यादा हो गया। तो उस दृष्टि से कह देते हैं कि पुनः आवृत्ति नहीं होती, लेकिन वास्तव में पुनः आवृत्ति वैदिक सिद्धांत है। तो महर्षि क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर प्रतिपादिक वेद मंत्रों के जो अर्थ ज्ञान को जानता है और आचार से अच्छे निश्चित संन्यास योग से शुद्ध अंतःकरण जो सन्यासी बोला है, ये कंडीशन है। ऐसे हर एक को जो इसने आगे आएगी बात, जिसने सिर्फ वस्त्र बदल लिए उसके लिए सन्यास ये स्थिति नहीं बनती। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो देहधारी है, जिसने इस शरीर को प्राप्त किया है, वह सुख दुख की प्राप्ति के बिना रह ही नहीं सकता। जब शरीर है तो 5 भौतिक है तो सुख दुख तो रहेगा ही रहेगा। और जो शरीर रहित जीव आत्मा है वो मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होके रहता है। जब आत्मा के पास शरीर नहीं है तो फिर सुख दुख भी नहीं होगा। जैसे आज सुबह ही मैं बात कर रही थी, जितना सिर होता है उतनी बड़ी पीड़ा होती है। घर ही नहीं है जिसका तो उसको कोई समस्या नहीं है, अब घर है तो उसकी सारी समस्याएं हैं, बिजली का भी देखना है, पानी का भी देखना है, बाकी व्यवस्थाएं भी देखनी है। तो ऐसे ही शरीर है तो सुख दुख आएगा, कभी सिर में दर्द है, कभी पैर में चोट लगी, कभी भूख लग रही है, कभी प्यास लग रही है, तो वो सारे शरीर है तो सब है। मुक्ति में जब शरीर ही नहीं है तो फिर अपने आप वो आनंद में रहेगा। तो इसलिए बोला तब उसको सांसारिक सुख दुख प्राप्त नहीं होता जब इंसान मुक्ति में रहता है। फिर शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण देके कह रहे हैं कि हमारे पास क्या लोकेशना होती है ना, लोग हमें नमस्ते करें, लोग हमें अच्छा माने। वित्तेषणा होती है, पैसा भी चाहिए, पैसे बिना भी जीवन नहीं चलता। पुत्रेषणा भी होती है कि पुत्र हो अपना, पुत्र नहीं हो तो शिष्य हो, कुछ ना कुछ अभिलाषाएं सबकी रहती हैं। भैक्षाचर्यम चरंती कह दिया कि लोक में प्रतिष्ठा, जिसको हम लोकेशना कह देते हैं, लाभ होना, धन से भोग होना, वो मान्य होना, पुत्र आदि के मोह से अलग हो जाते हैं। इन तीनों से जब वो सन्यास की दीक्षा होती है ना, तब ये संकल्प पाठ भी करते हैं उसमें कि मैं इन तीनों को भी छोड़ता हूँ।
तीनों से अलग होके सन्यासी लोग क्या बन जाते हैं, भिक्षुक बन जाते हैं। अब यहाँ पे भिखारी शब्द आप प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे आप भिक्षुक ही बोलोगे। भिक्षु जो भिक्षा पे निर्वाह करता है, और भिक्षा में कुछ चॉइस नहीं होती, जो आपने दे दिया वो स्वीकार कर लेंगे। तो भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं, वो उसको सन्यासी कहा। ये फिर यजुर्वेद ब्राह्मण का भी ये मंत्र देके उसको वेरीफाई कर रहे हैं, और ये मनुस्मृति के श्लोक देके भी ये कह रहे हैं कि प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के अर्थ, भगवान हमें चाहिए ना, सारी कहानी तो परमात्मा के लिए हो रही है। प्राप्ति के अर्थ इष्टि मीन्स यज्ञ करके उसमें क्या करे, वो यज्ञोपवीत शिखा आदि चिन्हों को छोड़ देता है। जो शिखा रखते हैं ना, तो वो जब संन्यास लेते हैं तो शिखा का एक तो त्याग कर देते हैं, और जो यज्ञोपवीत डाल के रखते हैं वो भी उसका भी त्याग कर देते हैं। उनको छोड़ करके आहवनी आदि 5 अग्नियां, ये जो हम यज्ञ करते हैं ना, वो आहवनी अग्नि 5 अग्नियां कही जाती है। ये मीमांसा दर्शन में इसकी विस्तृत व्याख्या मिलती है। तो उस अग्नियों को प्राण अपान व्यान उदारण समान, ये 5 हमें पता है 5 प्राण है, उसमें आरोपित करके क्या करता है, ब्राह्मण जो है ब्रह्मवित्त घर से निकलकर सन्यासी हो जावे। ये सन्यास की प्रक्रिया बता दी कि बाहरी चिन्हों को छोड़ करके, और सिर्फ क्योंकि अब उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो यज्ञ कैसे करेगा, ना उसके पास यज्ञ पात्र है, ना घी है, ना सामग्री, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वो यज्ञ कैसे करेगा। इसलिए सिर्फ सन्यासी को एग्जम्पशन है कि वो यज्ञ ना करे तो चलेगा, बाकियों के लिए ये कंपल्शन है। फिर कहा, पहले श्लोक में क्या कहा कि जो सब भूत प्राणी मात्र को अभय दान देकर घर से निकल के सन्यासी होता है। अभय दान समझ लिया, किसी के साथ भी द्वेष नहीं। महात्मानंद स्वामी जी की कथा आती है, बड़ी सरल सरल बातें उन्होंने लिखी है अपने सन्यास की। कहते मैं एक बार, वो ना साल में 8-10 दिन किसी आश्रम में या उधर गंगोत्री की तरफ चले जाते थे। तो कहते एक बार मैं गया, तो पहले शायद वो बिजनेस करते थे, कुछ दुकानदारी या कुछ कार्य करते थे, तो उसमें किसी व्यक्ति से झगड़े तो हो ही जाते हैं बिजनेस में। तो जब झगड़ा हो गया, तो जब कहते मैं साधना में बैठूं, वो व्यक्ति सामने। कहते फिर मैं वापिस आया, 10 दिन के लिए 11 दिन के लिए अपना सामान लेके गया था, वापिस आया, उसके घर गया, उसके पैर पकड़े, उससे माफी मांगी, क्षमा मांगी, और फिर मैं मतलब मेरा मन शांत हुआ। नहीं तो क्या है कि जो हम राग द्वेष बना लेते हैं ना, ये साधना में तो इतने आड़े आते हैं पूछो मत, लेकिन बन जाते हैं क्योंकि जीवनचर्या ऐसी है। तो यहाँ कह दिया सब भूतों को जो अभय दान दे दिया, बस सबको ही माफ कर दिया। तुमने अच्छा किया तो तुम्हारा भला हो, तुमने बुरा किया तो तुम्हारा भला हो। घर से निकल के सन्यासी होता है उस ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्म आदि विद्याओं के उपदेश करने वाले सन्यासी के लिए क्या होता है, प्रकाश में अर्थात मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। बार बार महर्षि किस चीज पे जोर दे रहे हैं, सन्यासी वो है कि ये जो तो सब कुछ छोड़ के निकल गया, भिक्षा पे निर्वाह कर रहा है, सबको अभयदान दे दिया, और मुख्य बात के वेदोक्त धर्म आदि विद्याओं का उपदेश करता है। वेद में जो नहीं लिखा अगर उसका उपदेश करते हैं और सिर्फ कपड़े रंग लिए और गंगा जी के किनारे बैठ गए, उसको क्या है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो मुक्ति का आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। तो मुक्ति के लिए तो भाई शास्त्र ही पढ़ना पड़ेगा और वेद ही पढ़ना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फिर कह रहे सन्यासियों के क्या धर्म है, जैसे पीछे बताए थे, वानप्रस्थी के बता दिए, गृहस्थ के बता दिए, ब्रह्मचारी के बता दिए। अब धर्म बता रहे क्या है। पहला क्या कह रहे हैं कि धर्म क्या है, पक्षपात न्यायाचरण, पक्षपात नहीं करना। बड़े बेटे को तो दुकान दे दी, छोटे को घर दे दिया, हम अक्सर ऐसा कहते हैं ना, तो वो पक्षपात नहीं होना चाहिए, मतलब जिसको इक्वल बांट होनी चाहिए, बंदर बांट नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा सत्य का ग्रहण, बार बार जिस चीज पे महर्षि शुरू प्रथम समूला से कह रहे हैं कि सत्य के पीछे पड़ जाओ, बस सत्य को पकड़ लो और असत्य का परित्याग कर दो, जो गलत है वो नहीं करना। बस थोड़ा सा हमें क्या बोलते हैं उसको, हानि तो होती है सामाजिक दृष्टि से, थोड़ी सी प्रतिष्ठा भी जाती है जब हम सत्य बोलते हैं, क्योंकि गलत काम तो करते हैं तो उसको मानने से प्रतिष्ठा भी जाती है, इसलिए सत्य बोलना जो है बहुत डिफिकल्ट होता है। झूठ बोलने में कुछ नहीं जाता, 1 मिनट में हम बोल देते हैं।
तो असत्य का परित्याग करो बार बार और सत्य का ग्रहण करो। फिर वेदोक्त ईश्वर का आज्ञा का पालन करना है। वेदोक्त, बार बार क्या शब्द आ रहा है? वेदोक्त। अब कोई अपना ही ग्रंथ लिख ले, अब जैसे मैं अपने नाम से कोई ग्रंथ लिख लूं, उसमें जो लिखा है मैं उसकी पालना करूं, ऐसे नहीं होता। इसीलिए इतने मत संप्रदाय बन गए। क्यों? क्योंकि उसमें स्वार्थ आ गया। जिस भी किसी नेता ने, धार्मिक नेता ने या पुरुष ने कोई ग्रंथ की रचना करी, उसमें कुछ ना कुछ उसका निजी स्वार्थ आ गया। इस कारण से क्या है कि फिर वो वेदोक्त नहीं रहा, वो उससे हट गया। और जो महर्षि बार बार कह रहे हैं कि अगर असली बना है, अगर नकली बना है, तो कुछ ना कुछ तो असली होगा ना, तभी उसका नकली बना है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन करना और परोपकार करना, सत्य भाषण आदि लक्षण सब आश्रमियों का, मतलब सब मनुष्य मात्र का एक ही है, परंतु सन्यासी के जो विशेष धर्म है उसको और बता रहे हैं। ये मतलब सबके लिए है, सिर्फ सन्यासी के लिए नहीं है। फिर ये 16 श्लोक उन्होंने मनुस्मृति के दिए, जो हम मनुस्मृति भी आजकल देख रहे हैं, तो 16 श्लोक महर्षि ने मनुस्मृति के दे करके बताया है कि ये सन्यासी के धर्म हैं। क्या कह रहे हैं? प्रथम में क्या कहा? ये तो बड़ा प्रसिद्ध है, प्रथम बहुत प्रसिद्ध है, और ये 15वां, ये दोनों इसको याद करेंगे अगर हो जाए तो। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेव वाचम, मनःपूतम समाचरेत। बच्चों को भी याद कराएंगे, स्वयं भी याद करेंगे। दृष्टिपूतम, देख करके चलो। कैसे? सन्यासी जब मार्ग पे चले तो इधर उधर ना देखे, हाँ कौन गाड़ी वाला निकल गया, कौन क्या पहन के निकला, कौन आया कौन गया, ना, नीचे देखते हुए चले, पृथ्वी पर दृष्टि रख के चले। सदा वस्त्र से छान कर जल पिए, क्योंकि पहले तो ये आरओ तो नहीं होते थे आपके, और घरों में ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तो नदी का जल पीते थे, तो नदी को जल को छान करके पियो। निरंतर सत्य ही बोले, सत्य पूताम वदेव वाचम, सर्वदा मन से विचार करके सत्य का ग्रहण करे और असत्य को छोड़ देवे। मनः पूतम समाचरेत। फिर दूसरे में क्या कहा? क्रुद्यंतम न, कहीं भी उपदेश या कुछ वो करने गए, प्रचार करने गए, तो सन्यासी पर कोई क्रोध करे या निंदा करे, तो सन्यासी को उचित है कि सन्यासी उस पर क्रोध ना करे, सामने वाला भले ही कर रहा है, किंतु सदा उसके कल्याणार्थी उपदेश करे। और क्या देखो ये विशेष लिखा, एक मुख से, दो नासिका से, दो आंखों के और दो कानों के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण मिथ्या कभी ना बोले। बस झूठ को छोड़ दो तो महर्षि कहते हैं कि गाड़ी पार है। फिर तीसरे में क्या कह रहे हैं? आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचारिदे, अपनी आत्मा और परमात्मा में स्थिर, अपेक्षा रहित, अपने आत्मा और परमात्मा में जो स्थित है, क्या? अपेक्षा रहित मद्य मांस आदि वर्जित करो, नॉनवेज नहीं खाना और ये ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेनी। आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी, आत्मा का ही बस सहारा लेना है। इस संसार में धर्म और विद्या को बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे। मतलब संसार में उसका क्या पर्पस रह गया कि धर्म और विद्या जो है वो बढ़नी चाहिए। फिर चौथे में उसको क्या करना चाहिए कि केश, नख, दाढ़ी और केश सिर के बाल हो गए, नख आपके नाखून हो गए, दाढ़ी मूंछ का छेदन करवावे। बहुत से हम देखते हैं ना, जैसे बाबा जी लोग होते हैं, दाढ़ी रखते हैं, मूंछ रखते हैं, नहीं, लेकिन जो अपनी वैदिक परंपरा में जो सन्यासी का स्वरूप है कि उसको केश, नख, दाढ़ी, मूंछ का छेदन करवावे। महर्षि के जैसे आपने अगर ओरिजिनल फोटो भी देखी हो तो कुछ भी केश आदि नहीं रखते थे। और फिर क्या बोला? सुंदर पात्र। देखो सन्यासी के पास जो शब्द आ रहा है चौथे श्लोक में, पात्री दंडी कुसुम्भवान, सुंदर पात्र होना चाहिए जिसको हम कमंडल कह देते हैं। दंड होना चाहिए, डंडे को, ये जो आदि शंकराचार्य जी के कुछ परंपरा के आगे शिष्य है ना, वो दंड रखते हैं। अगर आपने ध्यान से उनकी फोटो देखो, आदि शंकराचार्य जी के पास भी दंड है, और महर्षि की जो खड़े की फोटो है उसमें भी उन्होंने दंड पकड़ा हुआ है। एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में दंड है। दंड और कुसुम, कुसुम कहते हैं केसर को, जो ये कश्मीर में मिलता है, कश्मीर, तो केसरीय रंग से रंगे हुए वस्त्र को ग्रहण करके क्या करे? निश्चित आत्मा सब भूतों को पीड़ा ना दे करके सर्वत्र विचरे, एक स्थान पे मत बैठ जाए। परिव्रजेत आया था ना पीछे, कल शब्द आया था, घूमता रहे, मतलब कभी यहाँ कभी वहां, ऐसे रहना चाहिए। फिर पांचवें में क्या कह रहे हैं? इंद्रिया नाम निरोधेन, इंद्रियों का निरोध करना है। कैसे? इंद्रियों को अधर्म आचरण से रोकना है।
राग द्वेष को छोड़ देना है और सब प्राणियों से निर्वैर वर्तकर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करे। हम जो सुबह एक योग दर्शन की कक्षा चल रही है उसमें भी ये बात हो रही थी कि जो दुनिया करती फिरती है, प्रपंच, पाठ, पूजा, अनुष्ठान, इतने बड़े बड़े तीर्थ पे जाना, उन सब का मुक्ति से कोई संबंध नहीं है, कोई दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। सारी साधना जो तो वो अंदर की है, अंदर बैठ के बस अपने राग द्वेष खत्म करो। या महर्षि लिख गया ना, क्या लिखा, सब प्राणियों से निर्वैर हो जाओ। वो तो हम होते नहीं है, पड़ोसी को तो हम गाली देते हैं और मंदिर में जाके माथा टेकते हैं। सब प्राणियों से निर्वैर हो जाओ, वर्त करके मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाए। और क्या, अधर्म आचरण से रोको, धर्म आचरण करना चाहिए। अब अगर हम ट्रेवल में जाते हैं तो अधर्म आचरण तो वही कई तरह का हो जाता है। फिर राग द्वेष को छोड़ना है। सिर्फ सारी साधना 2 पंक्तियों की है कि असत्य को छोड़ दो और राग द्वेष को छोड़ दो। तो इसलिए ये जो हम बाकी सारी चीजें करते हैं उनका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है जी। चाहे हम ट्यूबवेल लगवाएं या जो भी करें, जो भी अन्य धार्मिक कार्य करते हैं, उनका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो साधना में सहायक हो। साधना तो अंदर की स्थिति है। फिर आगे छठे में क्या कह रहे हैं, दूषितो अपि चरे धर्मम यत्र तत्ताश्रमे रतः समा सर्वेषु भूतेषु न लिंग धर्म कारणम। देख लीजिए, इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए आपको। मनुस्मृति में कह रहे हैं न लिंग धर्म कारणम। कोई संसार में उसको दूषित करे या भूषित करे, कोई उसका सम्मान करे या उसकी चुगली निंदा करे, तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष या सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं तो धर्मात्मा बने ही बने, दूसरों को भी धर्मात्मा बनाने का प्रयत्न करे। और यह अपने मन में निश्चित जाने क्या कि दंड है, उसके पास डंडा है, कमंडल है और काशाय वस्त्र है। काशाय वस्त्र बोलते हैं ना गेरुए वस्त्र को। आदि चिन्ह धारण जो है वो धर्म का कारण नहीं है। किसी ने भी गेरुए वस्त्र धारण किए हैं, दंड पकड़ा हुआ है, कमंडल पकड़ा हुआ है, तो उसको सन्यासी नहीं समझ लेना चाहिए। बिकॉज सब मनुष्य आदि प्राणियों की सत्य उपदेश और विद्या दान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य कर्म है। 2 चीजें आ गई। एक व्यक्ति जो सत्य का उपदेश करता है और विद्या दान देता है, वही उन्नति, वही सन्यासी है, वो सन्यासी का मुख्य कर्म है। फिर आगे 7वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, न नाम ग्रहणादि वे। यद्यपि ये जो कह रहे हैं कि निर्मली वृक्ष का कोई फल है, उस समय होता होगा निर्मल वृक्ष, कोई निर्मली वृक्ष का फल पीस के अगर गंदे जल में डाल दो तो जल का शोधन हो जाता है, जल शुद्ध हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तदपि बिना डाले उसके नाम कथन या श्रवण मात्र से तो जल शुद्ध नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि रोटी रोटी कहने से तो भूख नहीं मिटती, न्याय दर्शन में इसकी विस्तृत चर्चा आती है। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए ब्राह्मण अथवा जो ब्राह्मविद सन्यासी को उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्त व्याहृतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम करके जितनी शक्ति हो उतनी करे। 7 व्याहृतियां क्या कौन सी हैं जी, जो प्राणायाम मंत्र में आप बोलते हैं ना संध्या में, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये 7 व्याहृतियां कही गई हैं। 7 लोक भी ऐसे कही हो, कहते हैं ना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड में कहते हैं ऐसे 7 लोक हैं, वैसे ही हमारे शरीर में ये 7 स्थितियां हैं, 7 व्याहृतियां बोलते हैं इनको। तो क्या कहा, ओंकार पूर्वक ओम बोलना है और इनका करें ओम भू, ओम भुवः, ऐसे हम बोलते हैं। तो जितनी शक्ति है उतना प्राणायाम करें, परंतु 3 से कम ना करें। यही सन्यासी का परम तप है। देख लीजिए, सन्यासी का परम तप क्या है, 7 व्याहृतियों के साथ ओंकार का उच्चारण करता हुआ प्राणायाम करें। फिर कह रहे जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन और इंद्रियों के जो दोष हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं। सिर्फ समाप्त नहीं होते, भस्म में बन गई, मतलब कहानी समाप्त हो गई। किससे, प्राणायाम से। इसलिए प्राणायाम करना चाहिए और प्राणों के निग्रह करना चाहिए, और ये सन्यासी का मुख्य धर्म है। बाकियों का भी है, सन्यासियों का तो है ही है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि और कुछ नियम बता रहे हैं सन्यासी को क्या करना चाहिए। सन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियों के दोष जो हमें पता है, धारणाओं से पाप, धारणा समझते, किसी एक जगह मन को टिका देना, कोई भ्रिकुटी में टिकाता है, कोई गर्दन में, कोई हृदय स्थान में, कोई नाभि में, तो धारणाओं से पाप
और प्रत्याहार से संग दोष। प्रत्याहार है इंद्रियों को अपने को बाहर से हटा के अंदर कर लेना। हम अभी तक दुकान के बारे में सोच रहे थे, अब हमने छोड़ दिया। हम पुत्र के बारे में सोच रहे थे, उसको छोड़ दिया। हम गाड़ी के बारे में सोच रहे थे, उसको छोड़ दिया। संग दोष जो है वो हट जाता है, कब से? प्रत्याहार से। फिर ध्यान से क्या होता है? अनीश्वर के गुणों, हर्ष, शोक, अविद्या और जीवों के दोषों को भस्मीभूत करें। ये आप जैसा कहते हैं ना कि आप ये करोगे तो ये होगा, शीतल जल से स्नान करोगे तो शीतलता मिलेगी, गर्म दूध पियोगे तो गर्मी आएगी, बस वही बता रहे हैं। कैसे? प्राणायाम से आत्मा और अंतःकरण और इंद्रियों के दोष दूर हो जाएंगे, धारणाओं से आपके पाप दोष दूर हो जाएंगे, प्रत्याहार से संग दोष दूर हो जाएगा, ध्यान से आपके गुणों को मीन्स हर्ष, शोक और विद्या आदि दोषों को नाश किया जा सकता है। ये महर्षि ने 10वें श्लोक में कहा। फिर कह रहे हैं 11वें में, क्या कह रहे हैं कि इसी ध्यान से जो अयोगी और अविद्वानों के दुख जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति समझे और उसको अपने आत्मा और अंतर्यामी परमेश्वर की गति को देखें। परमात्मा, आत्मा अंतर्यामी है परमात्मा, और अविद्वानों के दुख से जानने योग्य। दूसरों का दुख देख के तो हम सोचते हैं, वो कहते हैं कि अपने घर में, हर एक के घर में मृत्यु किसी ना किसी की तो हुई है, बड़ों की हुई होती है, तो कहते हैं दूसरों के दुख से ही समझ में आती है कि इस संसार में सुख नहीं है, और अपने पे जब बीतती है तब तो जीवन निकल जाएगा। इसलिए दूसरों के दुखों से ही परमात्मा की तरफ चलना चाहिए। फिर 12वें में क्या कह रहे हैं कि सब भूतों से निर्वैर। सन्यासी हो गया ना, सबको अभेदान पीछे शब्द दिया और यहाँ पे कह दिया निर्वैर। सब भूतों से निर्वैर, इंद्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग। इंद्रियों के दुष्ट विषय क्या है जी? राजसिक भोजन करना, तामसिक भोजन करना, ज्यादा आंखों के हो गए टेलीविजन देखना, ज्यादा म्यूजिक सुनना, ज्यादा सूंघना, ज्यादा खाना, ये दुष्ट विषय हो गए। वेदोक्त कर्म और अति उग्र तपश्चरण। उग्र हम समझते हैं, वो तो बड़े उग्र भाषा बोलता है, मतलब तीव्र भाषा बोलता है। उग्र तपश्चरण करना चाहिए। उससे क्या होगा? संसार में मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकता है, अन्य नहीं। वो स्वयं भी वही मोक्ष को प्राप्त करेगा जिसने क्या किया है? सब भूतों से निर्वैर हो गया, मीन्स राग और द्वेष समाप्त कर दिए, योग दर्शन वाली स्थिति आ गई। इंद्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग कर दिया, जब वो घर में रह ही नहीं रहा है, जंगल में रह रहा है, भ्रमण कर रहा है, इधर उधर, विषयों का त्याग कर दिया। वेदोक्त कर्म कर रहे हैं और तपश्चर्या कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? वही सन्यासी अपना भी योग सिद्ध कर सकता है और दूसरों का भी करा सकता है। फिर आगे 13वें में क्या कह रहे हैं कि जब सन्यासी सब भावों में, पदार्थों में निस्पृह, निस्पृह होता है लेने की ग्रिधा ना करना, लालच ना करना। सामने वाले के पास गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास ये ज्वेलरी है, मेरे पास भी होनी चाहिए, वो स्प्रिय है, लालसा जिसको कहते हैं। आकांक्षा रहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों से पवित्र होता है। जो अंदर है बस वही बाहर है, तभी इस देह में और मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता है। देखो, देह में तो जो सुख मिलने थे मिल गए, है ना, इससे ज्यादा अपेक्षा भी हमें नहीं रखनी चाहिए। हम एवरेज, हम ठीक ठाक हमने अपना जीवन जिया है। अब कह रही है इस देह में और मरण पाके निरंतर अगर सुख चाहिए तो क्या करना है? आकांक्षा रहित, दूसरों की वस्तु लेने की आकांक्षा नहीं रखनी, और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में पवित्र रहना है। मतलब जो आगे आएगी ये बात, जो मन से सोचना है वही बोलना है, जो बोलना है वही करना है, और जो करेंगे वो सत्य होना चाहिए। इसलिए सत्य सोचना है, इसलिए शास्त्र पढ़ना है, इसलिए यज्ञ करना है, इसलिए परमात्मा की उपासना करनी है कि मेरे विचार शुद्ध हो जाएं। शारीरिक क्रियाक्रम हमारे तो वाणी की चीज तो लोग देख लेते हैं और लोग सुधार भी कर देंगे, तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो, लेकिन ये अंदर जो खोपड़ी में चलता है इसको कौन सुधारेगा? उसके लिए शास्त्र चाहिए, उसके लिए विद्या चाहिए, उसके लिए कक्षा चाहिए। आगे 14वें में क्या कह रहे हैं? इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से 10 लक्षण युक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन नित्य करें। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, इसको याद करेंगे। धर्म के 10 लक्षण है: धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो,
दशकम धर्म लक्षणम, 10 धर्म के लक्षण बता दिए। जो इन 10 धर्म के लक्षणों की पालना करता है वो सबके लिए, महर्षि ने सबके लिए बोल दिया ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सब इसकी पालना करें। क्या है पहला लक्षण, क्या है, धृति, धैर्य रखना। वही नहीं है, जैसे ही रेड लाइट से ग्रीन हुई पीछे से हॉर्न टनाटन आने लग जाते हैं। धृति मतलब धैर्य तो है ही नहीं है। अगर 2 मिनट और रेड लाइट रहती तो भी तो हम रुकते ना। पेशेंस की जिसको हम कहते हैं बिल्कुल कमी है। कहीं हम लाइन में नहीं लग सकते, लाइन तोड़ के आगे जाना चाहते हैं। हर जगह भी हमने अपनी धृति को समाप्त कर दिया है। दूसरा क्षमा, जो कि निंदा, स्तुति, मान अपमान, हानि, लाभ आदि दुखों में सहनशील रहना, वो भी बहुत कम हो गया है। थोड़ी सी गर्मी लगती है हमें कूलर चाहिए, थोड़ी सी और गर्मी लगी हमें एसी चाहिए। तो मतलब हमने अपनी सहनशीलता, क्षमा, निंदा स्तुति तो नहीं सहारी जाती, कहाँ सहारी जाती है, मान अपमानना फटाफट हो क्या आरटीआई कर देते हैं, एफआईआर कर देते हैं, मेरा क्या हो गया वो मानहानि कर दी, ठीक है जी, तो वो भी नहीं है हमारे में। तीसरा दम, इंद्रियों का दमन हम कहाँ करते हैं, पर धर्म में प्रवृत्ति करनी, अधर्म में रोकना कहाँ हो रहा है, अधर्म करने की इच्छा भी ना उठे। क्या लिख रहे हैं महर्षि, अधर्म करने की इच्छा भी ना उठे, लेकिन हमारी तो उठ जाती है, तो ये भी हम पालन नहीं कर रहे। चौथा अस्तेय, चोरी का त्याग करते हैं। 5 बजे तक ड्यूटी, हम 4:30 भाग आते हैं, तो आधा घंटा हमने चोरी कर ली। फिर ऑफिस का पेन हम घर ले आए, और कुछ भी चोरी तो बहुत करते हैं हम, तो पक्के चोर है। वो जो चोर पुलिस वाले जिसको पकड़ के ले जाते हैं वो तो बेचारा यूं ही बदनाम है, चोरी तो हमने करी है। भाई ने भाई का सारा माल हड़प लिया, उसको प्रॉपर्टी में से कुछ दिया ही नहीं, चोरी होगी। आप किचन में खड़े खड़े आपने 2 गुलाब जामुन वही रगड़ दिए, तो वो चोरी होगी। हर जगह भी हम चोरी कर रहे हैं और हम कहते हैं हम बड़े साधु हैं। नहीं, हमसे अस्तेय का भी त्याग नहीं हुआ। बिना आज्ञा व छल कपट, विश्वासघात व किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना चोरी है, और उसी को छोड़ देना साहूकारी कहलाती है। तो चोरी नहीं करनी चाहिए। अभी आप हम अपने अपने जीवन में देख ले, हम कहाँ कहाँ चोरी करते हैं, कितनी करते हैं। 5वां आ गया शौच, राग द्वेष और पक्षपात छोड़ के भीतर और जल, मृतिका, मार्जन आदि से बाहर की पवित्र। राग द्वेष छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते, चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं। पक्षपात छोड़ के भीतर और जल, जल से शुद्धि होती है ना, मृतिका कहते हैं ये मिट्टी को, मृतिका से मार्जन करना, जिसको आजकल हम साबुन कह देते हैं। तो बाहर की तो उससे पवित्रता हो गई, लेकिन भीतर किस जो पवित्रता है वो किससे होएगी, जो महर्षि ने ऊपर बताया, धारणा, ध्यान और समाधि से ही होएगी। और मन से राग द्वेष दूर करने, जो सारी साधना का मूल है, वो भी हमसे नहीं हुआ। छठा क्या कह दिया, इंद्रिय निग्रह। कहाँ इंद्रिय निग्रह, थोड़ा सा बार में वो बैंड बाजा बजता है, हम फटाफट गली में जाके देखते क्या हो रहा है, तो कहाँ इंद्रिय निग्रह, नहीं है। अधर्म आचरण से रोके इंद्रियों को धर्म में सदा लगाना ना, कोई भी झगड़ा हो रहा है हम फटाफट जाके देखते हैं क्या हो रहा है, तो इंद्रिय निग्रह भी नहीं है। जैसे ही फोन 2 मिनट मिलेगा हम फटाफट फोन में से कुछ देखते हैं, इंद्रिय कहाँ रुकती है, ना हमारे हाथ रुक रहे हैं, ना कान रुक रहे हैं, ना आंखें रुक रही हैं, इंद्रिय निग्रह भी नहीं हो पा रहा। 7वां है धी। धी कहा, मादक द्रव्य, बुद्धि नाशक अन्य पदार्थ, जो मादक द्रव्य, इसमें चलो थोड़े से हम ठीक है, मादक द्रव्य तो नहीं लेते। बुद्धि नाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य प्रमाद। कहाँ छोड़ते हैं आलस्य प्रमाद, 4 बजे महर्षि ने बोला उठो, नहीं उठते हम। आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करना, सत्पुरुषों का संग करना, ये चलो थोड़ा बहुत सत्पुरुषों का संग हम कर लेते हैं। योगाभ्यास करना, धर्म आचरण करना, ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना, ये धी कह दिया। धियो यो न प्रचोदयात् भी बोलते हैं ना गायत्री मंत्र में, तो ये चलो थोड़ा हम पालन करते हैं। 8वां कह दिया विद्या। विद्या कहाँ प्राप्ति कर रहे, कुछ नहीं करते हम। पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत, क्या सिलेबस बता दिया, बच्चे को कहते हैं इस गली से लेके उस गली तक दौड़ लगा के आ, ठीक है। पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान, झूठा ज्ञान नहीं है। परमात्मा क्षीर सागर में बैठे हैं, कैलाश मानसरोवर में बैठे हैं, अमरनाथ में बैठे हैं ना, ये अविद्या हो गई। क्या कह दिया, यथार्थ ज्ञान, उनसे यथा योग्य उपकार लेना, पदार्थों का पहले तो पता होना, फिर उनका यथार्थ ज्ञान होना, फिर उनका उपयोग लेना। सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में बरतना विद्या है। इससे विपरीत अविद्या है, तो गलत नहीं करना चाहिए, वो भी हम नहीं करते। मन में तो होता है द्वेष,
ऊपर से हम अच्छा बोलते हैं, वो ये भी हम नहीं कर पा रहे। 9वां आ गया सत्य। सत्य कहाँ करते हैं हम? जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना और वैसा ही करना ना। किसी ने के घर गए, उसने चाय बनाई, हमने कहा बहुत अच्छी बनी है, और मन में कह रहे हैं कमबख्त ने चीनी भी नहीं डाली। तो मन में तो आ रहा है कि चाय किसी काम की नहीं है, ऊपर से कह रहे हैं वाह क्या चाय बनाई है आपने, तो वो भी हो गया। सत्य भी नहीं पालन नियम कर रहे। जैसा मन में, जो पदार्थ जैसा हो वैसा समझना और वैसा ही बोलना और वैसा ही करना, ये भी नियम करते। और 10वां आ गया अक्रोध। क्रोध कहाँ छोड़ा जाता है? क्रोध आदि दोषों को छोड़ के शांति आदि गुणों का ग्रहण करना धर्म का लक्षण है। इतने सारे बता दिए। अब हम अपने अपने जीवन में देख लें कितने को हम धार्मिक है और हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं। इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्याय आचरण धर्म का सेवन चारों आश्रमों वाले करें। इसी वेदोक्त धर्म में ही आप चलना, दूसरों को समझाकर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म है। ये महर्षि ने यहाँ पर कह दिया। तो इस प्रकार धीरे धीरे क्या करना है, सब दोषों को छोड़ दे। संग दोष भी जो साथ रहने में दोष होते हैं ना, शोक हर्ष शोक आदि सब द्वंद्वों से विमुक्त हो जाए। द्वंद्व मीन्स सर्दी गर्मी लाभ हानि, उससे ब्रह्म में ही अवस्थित होता है सन्यासी। और सन्यासियों का मुख्य कर्म यह है कि सब गृहस्थ आदि आश्रमों को सब प्रकार से व्यवहारों का सत्य निश्चित कराए कि सत्य व्यवहार ये है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सन्यासी बड़ा होता है तो वानप्रस्थी भी उसकी बात सुनेंगे, गृहस्थी भी सुनेंगे, ब्रह्मचारी भी सुनेंगे। तो सत्य निश्चय कर अधर्म व्यवहारों से छुड़ाकर सब संशयों का छेदन कर शंका निवारण सारा सन्यासी कर सकता है, क्योंकि उसने सारी विद्या प्राप्त करी है। सत्य धर्म युक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें। स्वयं तो धर्म का वो पालन करें और दूसरों को भी धर्म का पालन कराया करें। तो यहाँ तक हमने आज पाठ देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।